नमस्कार दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसकी एजम्पशन और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है? तो सिंपल भाषा में बोले कि जैसे जैसे एक, यानी कि जो कंज्यूमर है वो एक गुड्स का जैसे जैसे कंजम्पशन, लगातार कंजम्पशन करता जाता है तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो घटती जाती है। यानी कि कहने का मतलब कि उसकी इच्छा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और वो क्या है, वो ही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी कि जैसे जैसे कंजम्पशन करता जा रहा है तो कंजम्पशन करने से उसकी इच्छा कम होती जा रही है उस गुड्स की, तो क्या है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये थी जो सामान्य भाषा में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब समझते हैं कि इसका बेसिक्स, जो इसको डेस्क्राइब, यानी जो इसको पहले फर्स्ट डेस्क्राइब किसने किया था? फर्स्ट डेस्क्राइब किसने किया था? इसको डिस्क्राइब किया था H.H. गोसेन ने। और इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, यानी सबसे पहले किसने बताया? H.H. गोसेन ने बताया। और इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेटिस्फाई। इसका दूसरा नाम, यानी कि दूसरे नाम से इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्टि का नियम इस भी इसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं। फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? और यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। तो ये थी इसकी बात की जो इसको किसने डिस्क्राइब किया, इसको क्या किस किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो इसका बेसिक है, यानी कि थोड़ा डिटेल में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो होता क्या है कि जैसे एक कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, एप्पल का क्या कर रहा है, एक गुड ले लिया मैंने एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का क्या कर रहा है, कंजम्पशन करता है, तो कंजम्पशन कैसे करता है देखो। तो एप्पल है, तो एप्पल का क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। तो एप्पल का कंजम्पशन कैसे कर रहा है कि पहला एप्पल खा रहा है, दूसरा खा रहा है, तीसरा खा रहा है, चौथा खा रहा है, पांचवा खा रहा है, इस तरह से खाता जा रहा है। ठीक है, लगातार खाता जा रहा है। अब जो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, घटती हुई। अब घटती हुई क्यों मिलेगी? क्योंकि जो उसकी खाता जा रहा है जैसे जैसे, क्या उसका पेट नहीं भरेगा? पेट भरेगा। तो जैसे जैसे खाता जा रहा है, मतलब पहला जो एप्पल खाया, यानी कि अचानक से उसे एप्पल मिल गया और वो खाता जा रहा है, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, पहले से यूटिलिटी जो मिली है, मान के चलो 20 मिली है, तो जो दूसरा एप्पल जो खाएगा उससे कितनी मिल रही है, उससे मान के चलो 18 मिल रही है, तीसरे से 10 मिल रही है, इससे 5 मिल रही है, इससे 0 मिल रही है। तो इस तरह से क्या होती जा रही है, यूटिलिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता का क्या है, ये नियम है। ठीक है, और इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, यानी कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो कि एक कंज्यूमर कोई सा भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, मान के चलो एक व्यक्ति है, वो बहुत प्यासा है, उसको बहुत तेज प्यास लग रही है। तो उसके पास अवेलेबल गिलास है, कितने हैं, 10 नहीं तो 7 मान लो, 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो क्या है उसके पास अवेलेबल ग्लास यानी पानी से भरे हुए ग्लास कितने हैं, 6 है, और उसे क्या लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है। तो उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, आप देखो। तो यूटिलिटी कैसे मिलेगी कि जो पहला ग्लास पी रहा है वो, जब वो पहला ग्लास पिएगा तो उसे जो बेनिफिट मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो बहुत प्यासा है, इस वजह से क्या है उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो उसको जो यूटिलिटी मिली वो सबसे ज़्यादा मिली। दूसरे गिलास से उसको यूटिलिटी थोड़ी कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि उसकी जो पहले गिलास से क्या है संतुष्ट वो ज़्यादा हो गया। अब क्या है उसका पेट क्या है धीरे धीरे भर रहा है, ठीक है, मतलब कि उसकी जो प्यास है धीरे धीरे क्या हो रही है, बुझ रही है, ठीक है। तो दूसरा जो गिलास पिएगा उससे मान के चलो 15 जो यूटिलिटी है वो मिली, ठीक है। तीसरे गिलास से अगर वो पिएगा तो 9 मिली, ठीक है। अब अगला गिलास पिएगा, चौथा गिलास पिएगा तो उसको 4 यूटिलिटी मिली। अब जो पांचवा गिलास जो पिएगा उसको 0 यूटिलिटी मिली। 0 यूटिलिटी क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया उसकी प्यास क्या हो गई, बुझ गई, बिल्कुल बुझ गई, यानी कि अब वह एक और गिलास पीने लायक नहीं है, मतलब उसकी प्यास बुझ गई, ठीक है। अब वो छठा गिलास अगर पीता है, छठा गिलास पीता है तो वो ओवरलोड हो जाएगा, मतलब कि उसका पेट ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या है, डिसयूटिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी, डिसयूटिलिटी। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि का बिंदु। संतुष्टि का बिंदु मतलब कि यहाँ पर क्या है, वह पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, संतुष्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे वह कंजम्पशन क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उसकी यूटिलिटी जो है वो घटती जा रही है। तो यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। हमने दोनों एग्जाम्पल से समझ लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो इसका डेफिनेशन है उस पर चलते हैं। तो इसको मैं मिटा दूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। तो डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि हम जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का, एक कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाएंगे तो जो हमें यूटिलिटी मिलेगी प्रत्येक सक्सेसिव का मतलब प्रत्येक अतिरिक्त से जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी। मतलब कि जैसे जैसे हम गुड्स का कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे जो यूटिलिटी है वो घटती जाएगी। तो यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पिछला एग्जांपल में बताया कि जैसे जैसे यूनिट्स का क्या करता जा रहा है, वो कंजम्पशन करता जा रहा है, पहली यूनिट का, दूसरी यूनिट का, तीसरी का, तो उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो यही क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन बेसिक्स बिल्कुल हमने आसानी से समझा। अब जो चलते हैं कि जो इसकी एजम्पशन है, यानी कि जो मान्यताएं हैं, नेसेसरी कंडीशन है लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन का होना आवश्यक है उसको हम समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं एक साथ जो एजम्पशन है उनको लिखता हूँ, क्योंकि टाइम की बचत करने के लिए मैं एक साथ सबको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझते हैं कि जो इनकी एजम्पशन है वो कौन कौन सी है, यानी कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो कौन कौन सी है वो समझते हैं। तो मैंने ये पॉइंट लिए हैं, इनका डिटेल में टॉपिक नोट्स में है। आप टेलीग्राम है वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो टाइम की बचत करने के लिए मैंने ये क्या किया है कि इसमें सिर्फ पॉइंट लिए हैं और मैं बाकी का आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी,
यानी कि जो मेजरमेंट है, यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो कार्डिनल बेस पे होना चाहिए। कार्डिनल बेस पे मतलब नंबर्स में होना चाहिए। नंबर्स में कैसे कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी अभी हमने देखा था कि जो यूटिलिटी मिल रही है मैंने नंबर्स में क्या किया था, मेजर किया था। तो वही मेजर किस में करना है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में करना है। यानी कि जो यूटिलिटी एक गुड्स से, दो गुड्स से, तीन गुड्स का कंजम्पशन करने से मिल रही है उसको हमने नंबर्स में लिखना है। जैसे 20, 14, 10 ऐसे लिखा था ना, ठीक है। तो क्या करना होगा, जो कार्डिनल मेजरमेंट है उसको, यूटिलिटी को क्या करना होगा, कार्डिनल नंबर्स में मेजर करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। अब अगला है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए कि वो जो डिफरेंट गुड्स है उनमें क्या करना चाहिए, वो कंपेयर उसको आना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए, गुड्स की क्वालिटी को भी देखना आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक तरह से समझदार कंज्यूमर होना चाहिए। अगला है नो चेंज इन क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी में भी क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए और होगा तो क्या होगा समझते हैं। तो जैसे क्वालिटी है, एक गुड्स की क्वालिटी है, क्वालिटी एक गुड्स की ज़्यादा है, एक गुड्स कोई सा भी ले लो उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, और वही उसी गुड्स की यूनिट जो है दूसरी यूनिट उसकी क्वालिटी बढ़िया है, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है, इसकी क्वालिटी क्या है, लो है, और इसकी क्वालिटी हाई है। तो वो पहले जो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी पहले गुड्स से वो ज़्यादा मिल रही थी, परंतु अब क्या होगा, अब दूसरे वाले में ज़्यादा मिलेगी, पहले वाले में कम यूटिलिटी मिलेगी। तो क्या हो गया, क्वालिटी में क्या हो गया, चेंज होने से क्या हो गए कि जो यूटिलिटी है उसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मतलब कि क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। गुड्स की क्वालिटी जैसी है वैसी ही लास्ट तक रहनी चाहिए, यानी कि पहले गुड्स से लेकर जितने भी गुड्स वो कंजम्पशन करेगा उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगला है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, यानी कि जो इनकम है उसकी कंज्यूमर की वो भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। उस प्राइसेस भी, जो गुड्स की प्राइस है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब कि जो इनकम है वो सेम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा गुड्स कंजम्पशन करेगा, ठीक है। और प्राइस अगर पहले गुड्स की यूनिट का ज़्यादा है दूसरी गुड्स की यूनिट का कम है तो क्या करेगा, वो और गुड्स का ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। तो इस तरह से जो यूटिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो फिक्स्ड जो क्या है, इनकम और प्राइस क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगला है परफेक्ट नॉलेज, यानी कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए उस गुड्स के बारे में, यानी कि जो गुड्स वो कंजम्पशन कर रहा है उस गुड्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको सेम लगेंगे, पर आप जैसे मैंने 9 लिए हैं ये पॉइंट, आप एग्जाम में कोई 5 भी लिख सकते हो, कोई 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने सारे लिखे हैं जिससे आपको चॉइस ज़्यादा मिल जाए कि आप जितने ज़्यादा पॉइंट हो सके वो लिख सको, ठीक है। तो परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, यानी कि जो कंजम्पशन वो कर रहा है कंटिन्यूअस करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गुड्स का कंजम्पशन किया 1 बजे, दूसरा गुड्स का यानी जो गुड्स की यूनिट है उसका कंजम्पशन किया अगले दिन, नेक्स्ट डे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि एक जगह बैठकर, यानी एक जगह बैठ गया अब वो कंजम्पशन करता जा रहा है, खाता जा रहा है, सेबों को खाता जा रहा है, तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे पीछे, 1 दिन पीछे, ठीक है, 1 दिन बाद, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। अगला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसको समझना जरूरी है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन करेगा पर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। कंटिन्यूअस जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कैसे, अब देखो एक उदाहरण से समझाता हूँ कि एक कंज्यूमर है उसके पास 100 रुपये है। अब वह पहला गुड्स की यूनिट को जो पहली गुड्स की जो यूनिट है उसको 10 रुपये में खर्च कर रहा है, मतलब कि 10 रुपये में ले रहा है। दूसरी यूनिट उसका 10 रुपये में ले रहा है, तीसरी यूनिट का भी 10 रुपये में ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि प्राइसेस फिक्स है, ठीक है। तो वह जैसे ही 50, 60, 70 रुपये खर्च करेगा तो वो जो अगला रुपये खर्च करेगा उसके लिए थोड़ा सोचेगा ना कि मेरे को
अब नहीं लेना, यानी कि मैं संतुष्ट हूँ, यहीं इतने में ही संतुष्ट हूँ, तो ऐसा सोचेगा वो, यानी कि वो थोड़ा सा उस कंजूसी करेगा। तो वो कंजूसी इसमें नहीं करनी है, मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि जिस इच्छा से वो पहले गुड्स पे खर्च कर रहा है पैसे, वही आखिरी गुड्स पर भी उसी इच्छा से खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और कांस्टेंट का मतलब कि जिस इच्छा से वो खर्च कर रहा है वही आखिरी जो गुड्स है की यूनिट है उस पर भी क्या करना चाहिए, उसी इच्छा से खर्च करना चाहिए। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वह कंजूसी करेगा, यानी कि थोड़ा सोचेगा उस पैसे को खर्च करने के लिए, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज नहीं होनी है, इसलिए कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो यूटिलिटी में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अगला है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो मॉनेटरी मेजरमेंट है यूटिलिटी का, मॉनेटरी टर्म में क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, जैसे प्राइसेज में, इनकम में, ठीक है। अगला है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी मतलब कि जो कंजम्पशन कर रहा है वो रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो एक व्यक्ति जो था वो प्यासा था तो उसको एक गिलास जो अवेलेबल थे, 6 गिलास अवेलेबल थे उसके पास पानी से भरे हुए, तो वो एक गिलास रीजनेबल क्वांटिटी है। अगर वो एक चम्मच से पानी पिए, यानी कि वो एक गिलास नहीं पिए, वो एक चम्मच करके पानी पिए, मतलब कि वो बहुत प्यासा है और वो एक चम्मच करके पानी पी रहा है, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो तो बढ़ती जाएगी ना, मतलब कि उसकी प्यास तो बहुत देर बाद बुझेगी। तो मतलब कि रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। रीजनेबल क्वांटिटी मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी है वो रीजनेबल कारणवत होनी चाहिए, कि मतलब 1 लोटा पानी या फिर 1 गिलास पानी या 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये थी जो एजम्पशन हमने आज पढ़ी। तो अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इसका डायग्राम, यानी कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो हम अब समझते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, फिर उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं कि जो इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है वो कैसे है। तो इसको जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, यानी ग्राफ में बनाने से पहले इसको टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी टेबल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो देखो मैंने क्या किया है कि ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि पानी के ग्लास लिए जो पानी से भरे हुए हैं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी ली है। टोटल यूटिलिटी क्यों ली है, क्योंकि वो बिल्कुल प्यास बुझ जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, इस वजह से मैंने क्या लिया है, टोटल यूटिलिटी लिया है। पर इसको ग्राफ में जो हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, बस किसको करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि क्या है, लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, डिमिनिशिंग है, ठीक है। तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि पहले गुड्स से क्या कर रहा है, पहले जो पहला गिलास है वो पी रहा है, पहले गिलास से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 20, तो 20 मिल रही है, तो 20 ही भी इसी को मिलेगी। क्यों मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसकी भी 20 है। क्यों है, इसको फॉर्मूले द्वारा निकाला था। फॉर्मूला कैसे निकाला था, कि चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन ग्लास वाटर ले लो या फिर क्वांटिटी ले लो, ठीक है। तो ये चेंज करा था, इस तरह से ये निकली थी, ठीक है। तो मैंने सीधा तरीका से निकाल लिया है कि जैसे पिछला कुछ भी नहीं है घटाने को, तो ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अगला है दूसरा गिलास जब पिएगा वो, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने से एडिशनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल कितनी मिल रही है, इसमें एडिशनल मिल रही है 16 मिल रही है। फिर इसी तरह अगले में कितनी मिल रही है, अगले में 10 मिल रही है, ठीक है। अब कितनी मिल रही है अगले में, 4, ठीक है। इधर कितनी मिल रही है, 0, इधर -4 क्यों, क्योंकि उसका पेट क्या है, यहाँ तो भर गया। अब यहाँ भर गया तो वो ज़्यादा करेगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, या फिर उसका पेट ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये इसलिए दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये थी मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल। अब
इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। तो देखो, इधर x लिया, इधर y लिया, इधर 0 लिया, इधर ऐसे ग्राफ है जैसे 9th 10th में आपने पढ़ा होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब इधर जो ग्लास के वाटर के ग्लास हैं यानी पानी के ग्लास हैं उनको इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है, इधर ले लिया। तो इधर ले लिया तो इसको जमाते हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 5 6, यह आप कॉपी में बनाओगे ना तो और अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोर्ड पर समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर क्या लेना है, इधर क्या लेना है, टोटल यूटिलिटी तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि टोटल यूटिलिटी हम इसको प्रेजेंट नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या सीखना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखना है, ठीक है। इधर ले लेते हैं। तो इधर इसमें 20 यानी 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 का अंतर आ रहा है तो मैं इधर ले लेता हूँ। तो इधर क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, इधर 2 का अंतर है तो ले लेता हूँ, 2 6 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए मैं रेड पेन ले रहा हूँ। तो देखो, जो अब क्या करना है इसमें कि मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, अब इसको जमाओ, इसमें ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ सिंपल है कि एक ग्लास वाटर पे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिल रही है, तो कहाँ आ गया, इस जगह आ गया, ठीक है। दूसरे ग्लास पर कितनी मिल रही है, 16, तो 16 यहाँ पर आ गया। तीसरे ग्लास में 10, तो 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अगले गिलास पे 4, और अगले गिलास पे ये, और ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, इस वजह से क्या जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इधर -2, इधर -4, ठीक है। तो इधर ले लेते हैं। तो इसकी सीध में कैसा आएगा, इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मिला देना, सबको एक लाइन में मिला देना। मेरा थोड़ा टेढ़ा बन सकता है, पर आपका अगर कॉपी में बनाओगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा ये, ठीक है, बिल्कुल स्केल जैसा सीधा बनेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें बात समझने की क्या है, इसमें बात समझने की ये है कि ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने खींची थी ना, इसी तरह क्या हो रहा है, ये घट रहा है, घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है, मतलब डिमिनिशिंग हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इतना एरिया कितना है, क्या है, ये नेगेटिव है, यानी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है। और ये क्या है, इस जगह ये क्या है, इस जगह वह है, वह ये वो जगह है जिस पर वह उसकी प्यास जो है वो बिल्कुल बुझ जाएगी, अब उसको एक गिलास भी पानी पीने की जरूरत नहीं है। तो यानी पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि संतुष्टि का बिंदु, संतुष्टि का ये बिंदु है, मतलब कि पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि वह क्या कर रहा है कि जैसे जैसे गिलास बढ़ाता जा रहा है यानी पीता जा रहा है, तो क्या हो गया, उसकी जो यूटिलिटी है यानी कि पेट भरता जा रहा है, इच्छा कम होती जा रही है, इच्छा होगी कम क्योंकि पेट भर रहा है, ठीक है। तो एक लेवल ऐसा आएगा जो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि क्या हो जाएगा, उसका पेट बिल्कुल भर जाएगा। और अब क्या हो जाएगा कि अगर वो एक ग्लास और पीता है तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी, अब ये डिमिनिशिंग हो रहा है मतलब कि फॉलिंग हो रहा है, फॉलिंग मतलब गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है वो हमने समझा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में समझना है इसके बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको और समझना है या नहीं, ठीक है। 12th लेवल में इतना ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।